माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूफ्लाई विद नैंसी गुप्ता। आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री, दैट इज हाउ, व्हेन एंड वेयर। पिछले कुछ लेक्चर्स में हम बहुत सारे टॉपिक इसके डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन, विच डेट्स, व्हाई डेट्स आर इम्पोर्टेंट, हाउ डू वी क्रिएट डेट्स फॉर अवर हिस्ट्री, साथ ही कॉलोनियल रूल डिस्क्राइब कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पीरियडाइजेशन डिस्कस कर चुके हैं और हम डिस्कस कर चुके हैं कि हिस्टोरियंस ने जब डेटा कलेक्ट करने की कोशिश की हिस्ट्री का, तो वो कहां कहां गए टू कलेक्ट दोस डेटा, एंड वी केम टू नो ऑफिशियल रिकॉर्ड से डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। यहां तक हम पढ़ चुके हैं। मेरी प्रीवियस वीडियो जिसने अभी तक नहीं देखी है, जाके देख लीजिए, ताकि यहाँ तक की चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर रहे। और अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कि अदर सोर्सेज ऑफ हिस्टोरियंस ने जाके कहां कहां ढूंढा। तो अब आए हैं वो सर्वे पर, दैट इज सर्वे। आई होप सर्वे आप समझते होंगे बच्चों कि व्हाट इज सर्वे। देखिए, सर्वे क्या होता है कि जहां पर रिकॉर्ड्स, पेपर वर्क फेल हो जाता है, वहां पर हम सर्वे करते हैं। सर्वे कैसे की जाती है, कोई बात है, छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझाती हूँ। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जब न्यूज चैनल पे कुछ हो जाता है, यानी कि कोई इवेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना हो गई, तो न्यूज चैनल वाले क्या करते हैं, माइक लेकर जाते हैं और बाकी सारे लोगों से पूछते हैं एक एक करके कि आपने देखा, या कोई फेस्टिवल होता है तो पूछते हैं कि आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, मार्केट में कौन सी चीज कितने रेट पे मिल रही है, सब सही लग रहा है आपको, वगैरह वगैरह। बहुत तरीके के सवाल करते हैं, राइट। दिस इज नोन एज सर्वे। जब हम लोगों से जाके उनसे उनका पर्सपेक्शन जानने की कोशिश करते हैं, जिसको कि आप लिख के नहीं रख सकते, जिसको आप लिखा नहीं जा सकता, दैट इज नोन एज सर्वे। तो अब हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि हिस्टोरियंस ने सर्वे कहां कहां करी, किन किन सब्जेक्ट्स पर करी और कैसे करी। देखिए, सर्वेज, नोइंग थिंग्स बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग इज इम्पोर्टेंट। ये मैं नहीं कह रही हूँ बच्चों, ये कह रहे हैं ब्रिटिशर्स की चीजों को, यानी कि भारत को। यहाँ बात हो रही है इंडिया की, थिंग्स में बात हो रही है भाई इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की, कि पहले कि हम उसको एडमिनिस्टर करना शुरू करें। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि ब्रिटिशर्स खराब नहीं थे, चीजों को ढालने में खराब नहीं थे, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उनका सेंस ऑफ वर्किंग बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत पसंद था, क्योंकि वही वो थे जो हमें रिटन वर्क सिखा कर गए, रिकॉर्ड कीपिंग सिखा कर गए, वही थे जो हमें हमारे रिटन एग्जाम्स का जो एक स्कीमा था वो देकर गए। तो कुछ चीजों में एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी पॉलिसीज हमसे बेटर थी। तो उनका ये मानना था कि अगर हम किसी कंट्री को एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं, किसी को हुकूमत करने जा रहे हैं किसी के ऊपर, तो पहले हमें उसकी पूरी डिटेल्स पता होनी चाहिए। तो ये उन्हीं का कहना था कि भाई नोइंग थिंग्स आर इम्पोर्टेंट बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग देम। उनको एडमिनिस्टर करने से पहले उनके बारे में पूरी डिटेल जान लेना बहुत जरूरी है। सर्वेज आर कंडक्टेड, तो इसके लिए उन्होंने कौन सा एक पहलू सोचा, वो सोचा कि सर्वे। देखिए, सर्वे ये आप भी समझते हैं कि अगर आप कुछ करने जा रहे हैं तो आप उसके बारे में पहले पूरी जानकारी कलेक्ट करेंगे और फिर उस पर कुछ करेंगे, राइट। तो ऐसे ही उन्होंने सोचा कि सर्वे करते हैं। सर्वे कहाँ कहाँ हुई, सर्वे हुई विलेजेस में, रेवेन्यू सर्वेस पर। आप पढ़कर आए होंगे, प्रीवियस क्लासेस में नहीं पढ़ा है तो इस क्लास में ही पढ़ेंगे आप, रेवेन्यू के सिस्टम, महलवारी, रोजवारी एंड परमानेंट। तब आपको पता चलेगा कि पहले रेवेन्यू कलेक्ट करने का कोई पर्टिकुलर सिस्टम नहीं हुआ करता था, यानी कि किस जगह पर रेवेन्यू कितना आएगा ये उस जगह से पता चलेगा, उस पॉलिसी से पता नहीं चलेगा जो कि सरकार इंप्लीमेंट कर रही है। क्लियर? ये आप आगे चल के पढ़ेंगे, चैप्टर से मेरे आगे वाली वीडियोस में आएगा। तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि किस गांव से रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करना है, इस बात का सर्वे करवाया गया। फिर इंडिया में टोपोग्राफी कैसी है, ठीक है, टोपोग्राफी आपको समझ में आ गया होगा, लैंड पैटर्न्स कैसे हैं भाई, जमीन कैसी है, कहाँ पे पहाड़ है, कितना परसेंट पहाड़ है, कितना परसेंट उपजाऊ जमीन है जहाँ आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, कितना बैरन लैंड है जो बिल्कुल बेकार है, दैट इज टोपोग्राफी। सॉइल क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी कहाँ पर कैसी है बच्चों, ये 10th स्टैंडर्ड का बहुत डिटेल टॉपिक है, जहां पर आप पढ़ेंगे कि सॉइल में कितनी कितनी और कैसे कैसे क्वालिटीज होती हैं, उसका कलर अलग होता है, उसका टेक्सचर अलग होता है, इवन उसका स्मूथनेस और रफनेस भी होता है, उसमें मिनरल्स होते हैं, वाटर कंटेंट कैपेसिटी होती है, एब्जॉर्बिंग, तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं और वो चीजें डिसाइड करती हैं कि ये सॉइल की क्वालिटी कितनी अच्छी है, या ये सॉइल कितने तरीके के क्रॉप्स को ग्रो कर सकती है, ठीक है। तो उन्होंने सॉइल क्वालिटी पर सर्वे करवाया। फौना एंड फ्लोरा, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स, भारत में कितने तरीके के क्रॉपिंग पैटर्न्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्रॉपिंग पैटर्न्स आप पढ़ के आ चुके होंगे, हमने प्रीवियस क्लासेस में
बच्चों को पढ़ाया है कि हम मिक्स क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, शेल्टर बेल्ट, इस तरीके के मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट। देन ये अब थोड़े सोशल एस्पेक्ट पर आ गए। यहाँ तक अभी इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर सर्वे चल रही थी, अब सर्वे शुरू हो गई है सोशल एस्पेक्ट पर, यानी कि लोगों के विचारधाराओं पर। तो कास्ट सिस्टम पर भारत में कैसा है, कितना प्रोविलेंट है, इस पर सर्वे हुआ। रिलीजन पर सर्वे हुआ, ठीक है, कितने तरीके के रिलीजन है, लोग उनको कैसे फॉलो करते हैं, कितना डेडिकेटेड है अपने रिलीजन्स पर। देन ऑक्यूपेशन पर, कितना परसेंट पीपल क्या काम करता है, कितना परसेंट पीपल लिटरेट है, कितना इलिटरेट है। फिर उसके अलावा भी बहुत सारी सर्वेस करवाई गई जो कि हमारे फॉरेस्ट पर आप पढ़ेंगे क्लास 9 में एक, और 10th में भी एक बहुत अच्छा चैप्टर है जहाँ पे फॉरेस्ट को कॉलोनाइज कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। फॉरेस्ट पर उन्होंने कब्जा कर लिया था क्योंकि हमारे पास बेस्ट क्वालिटी का वुड था। तो ये आप पढ़ेंगे, उनको रेलवे कंस्ट्रक्शन में जरूरत थी लकड़ी की, तो ये सब कैसे पता चला उन्हें कि भारत में बेस्ट क्वालिटी का वुड है, सर्वे करवाए अभी तो पता चला। तो फॉरेस्ट पर, दिन जूलॉजिकल, बॉटनिकल, आर्कियोलॉजिकल, इस तरीके से बहुत सारे सर्वेज हुए, इसलिए मैंने एक सेक्टर लिख दिया है। आपके एनसीईआरटी का ऑलमोस्ट सारा का सारा यहाँ पे कवर्ड है। ओके स्टूडेंट्स, एंड देखिए लिमिटेशंस ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड थे जो हमने बनाए, ठीक है, ये क्यों करवाना पड़ा, हमें सर्वे क्यों करवाना पड़ा, क्योंकि लास्ट टॉपिक था हमारा कि भाई हम ऑफिशियल रिकॉर्ड बना के रखेंगे जिसमें कि सब कुछ लिखा रहेगा। तो वो क्यों फेल हो गया? फेल नहीं हुआ, एक फेल होना हम नहीं कहेंगे, लिमिटेशन होना कहेंगे कि हम उस पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं हो सकते। क्यों निर्भर नहीं हो सकते? क्योंकि उसमें है लिमिटेशंस। कैसे लिमिटेशंस है? देखिए, फेल हो गया क्योंकि पीपल्स फीलिंग, रीजंस, देखिए ये ग्रामेटिकल एरर में मत जाइएगा बच्चों। लोग की फीलिंग क्या है, लोग क्या सोचते हैं जो चीजें अभी चल रही हैं उनको लेकर, या जो चल रही थी उनको लेकर, या जो आने वाली है उनको लेकर, ये हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड में पता नहीं चल सकता। भाई अगर मैंने आपसे टेस्ट लिया, ऐसा समझिए इसको, अगर मैंने आपसे एक टेस्ट लिया पेपर पर, ठीक है बच्चों, तो पेपर पर टेस्ट लेने से आपको क्या क्या पता चलेगा? आपको यही तो पता चलेगा। मुझे क्या पता चलेगा भाई? मुझे ये पता चलेगा कि बच्चों को आंसर आता था या नहीं आता था, कितने नंबर आए, कितनी पढ़ाई की। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि बच्चे को टेस्ट क्वेश्चन पेपर देके कैसा फील हुआ? हाँ, ये क्या आ गया, मैम ने किधर से दे दिया, अच्छा ये भी पढ़ना था। बहुत सारे जो अलग अलग आपके एक्सप्रेशंस हैं, ये मुझे कैसे पता चलेंगे? ये तभी पता चलेंगे जब मैं आपसे पूछूंगी, जब मैं आपसे सर्वे करूंगी। साथ में अगर किसी बच्चे के मान लीजिए नंबर नहीं अच्छे आए, तो उसका कोई रीजन हो सकता है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रह सकती है, खराब हो सकती है, हो सकता है एक दिन पहले तबीयत खराब हो, या चैप्टर समझ में नहीं आया हो, या हेजिटेशन हो, टीचर से कंपैक्टेबिलिटी नहीं बैठ पा रही हो, कुछ भी रीजन हो सकता है। कैसे पता चलेगा? जब सर्वे होगा। मार्क्स लिस्ट से ये सारी बातें पता नहीं चलेगी। तो एग्जैक्टली यही सेम एग्जाम्पल आप यहाँ कॉपी कर सकते हो, सेम है। देखो, पीपल की फीलिंग्स क्या होगी, ये हमें सर्वे से पता चलेगा। रीजंस बिहाइंड एक्शन, कोई काम हुआ तो उसके पीछे क्या वजह थी, ये हमें रिकॉर्ड से पता नहीं चलेगा। रिकॉर्ड से हमें सिर्फ इवेंट पता चलेगा। देन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी धीरे धीरे जब बच्चों मार्केट में आई, ये हमने उसमें भी पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स में, जैसे जैसे धीरे धीरे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी मार्केट में आई, वैसे वैसे धीरे धीरे ज्यादा चीजें ऑफिशियल रिकॉर्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो गए। बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातें लिखना शुरू कर दी, बहुत सारे फिलोसफर ने अपनी सोच लिखना शुरू कर दी, किताबें छपनी शुरू हो गई, प्रिंटिंग शुरू हो गई, भगवान की रिलीजियस किताबें भी छप रही थी, कैलेंडर्स छप रहे थे, तो इस तरीके से चीजें शुरू हुई। लेकिन व्हाट अबाउट पीपल हु कैन नॉट रीड? प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी केवल किसका फायदा करेगी? उसका फायदा करेगी जिसको पढ़ना आता है, जिसको उस टाइम तो पढ़ाई बहुत कम हुआ करती थी, इवन वुमेन्स तो पढ़ती भी नहीं थी। तो व्हाट अबाउट देम? उनको कैसे चीजें पता चलेंगी? सी क्वेश्चन यहाँ मैंने रेज किया है ये, बट इलिटरेट स्टिल वर अनेबल टू एक्सप्रेस। लेकिन बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है, जो फीलिंग्स है, जो चीजें हैं, वो जो इलिटरेट लोग हैं वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उनकी हमें कैसे पता चलेंगी? ये अभी भी एक क्वेश्चन था। तो ये कैसे फुलफिल किया जा सकता था भाई? ये सर्वे से फुलफिल किया जा सकता। ओनली सर्वे कैन हेल्प अस फाइंड आउट दीज थिंग्स। आई होप इन लिमिटेशन से आपको एडवांटेजेस पता चले होंगे सर्वेज के। दो क्वेश्चन साथ में सॉल्व हो रहे हैं, एडवांटेजेस ऑफ सर्वेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स या लिमिटेशंस ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये सारे टॉपिक्स पर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लिखने को दूंगी जिसमें आपको यही सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने होंगे। सो इनको अच्छे से समझ लीजिए। कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो फौरन कमेंट सेक्शन में पूछिए। जो बच्चे मेरे 1-to-1 स्टूडेंट हैं, मतलब जिन्हें मैं इन पर्सन पढ़ाती हूँ, वो बच्चों से
मेरी रिक्वेस्ट है कि अटेंडेंस आपको इधर लगानी है, कमेंट सेक्शन में नीचे, ठीक है। आप एकदम नीचे जाएंगे ना, आपको कमेंट सेक्शन मिलेगा बच्चों, वहां पे अपना नाम छोड़ दिया कीजिए, यहीं पे, कहीं और नहीं भेजना आपको नाम, ठीक है। तो यहाँ आप नाम लिख दीजिए, नाम के साथ आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, कोई वोकैब समझ में नहीं आई, वो लिख दीजिए, कोई सवाल है वो लिख दीजिए, फीडबैक है वो लिख दीजिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा वो लिख दीजिए, मैं तेज बोल रही हूँ वो लिख दीजिए। कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, यू कैन एक्सप्रेस इट ओपनली विद नो लिमिटेशंस। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ये चैप्टर ऑलमोस्ट आपका खत्म हो गया है, ठीक है। इसका फटाफट से एक रिकैप लेंगे अगले लेक्चर में, हम साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के, एंड देन वी विल स्विच ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।